चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर हुक्म इम्तनाई खारिज। हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और मिल्स मालिकान की दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गन्ने के काश्तकारों को मुतालिका अदालत से इस रुजू का हुक्म। ऐसी बयानबाजी ना की जाए जिससे शफाफ ट्रायल मुतासिर हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क में बहरान पैदा करने वाले माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे। कौम से सच का वादा किया है, कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हकाइक सामने लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान पुरअज़्म। कोर कमेटी के अरकान का भी वजीर आजम के फैसले पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत में जाना अब मेरी जात के बस में नहीं, बलूचिस्तान के मसाइल हल करे मैं नहीं, सारा सूबा आपके साथ होगा। सरदार अख्तर मेंगल की एपीसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 18वीं तरमीम एनएफसी अवार्ड में रद्दोबदल नहीं होने देंगे। मुल्क को हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट और असम्बली इसी बहरान से निकाल सकती हैं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। कोई ऐसे भी रूठता है भला। परवेज खटक की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात मनाने में नाकाम। बीएनपी की जानिब से पेश करदा खदशात को दूर करने की कोशिशें जारी। हुकूमत की जानिब से यह दूसरा बाज़ाब्ता राब्ता है। शहबाज शरीफ ने हुकूमती बजट खजारे को दावों की तरदीद करार दे दिया। मुल्की खसारा जीडीपी के 10% से जायद होना तशवीशनाक है। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमती नाअहली के बायस कोरोना से पहले मईशत का दिवालिया निकल चुका था। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने कौम को मायूस किया। शहबाज शरीफ सेहतियाब होकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। एपीसी में एनएफसी अवार्ड पर मुशावरत करेंगे। तमाम अपोजिशन एक मौक़िफ़ देगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं बजट में सिंध के 229 अरब कम करना नाइंसाफी है। पंजाब को भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जब से वबा आई हर मुतनाज़ा मसला छेड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी खुद कुछ करती है ना दूसरों को करने देती है। बिलावल आए उन्हें दिखाऊं खैबर पख्तूनख्वा में 7 बरसों में क्या किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हमें भी दिखाएं सिंध में अब तक क्या हुआ। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। पीटीआई सरकार ने भी धोखा दिया। ये भी जागीरदारों और सरमायाकारों के हाथों यरगमाल बन गई। हुकूमत और इत्तेहादियों में फासले बढ़ रहे हैं। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम कर लिया मुल्क में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। कोरोना के पे दर पे वार। एक दिन में 153 अमवात रिकॉर्ड। मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई। 6,604 नए मरीज रिपोर्ट। तादाद 1,71,666 हो गई। सिंध में 65,000, पंजाब में 64,000, खैबर पख्तूनख्वा में 21,000 के करीब मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। इलाके सील करने के बावजूद वायरस पे काबू। जिना अस्पताल लाहौर में मरीज के लवाहिकीन और डॉक्टर्स में झगड़ा। मरीज को ऑक्सीजन ना लगाने पर लवाहिकीन और अमला गुत्थम गुत्था अस्पताल मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। उधर लेडी रेडिंग अस्पताल की इमरजेंसी में भी झगड़ा। मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन आपे से बाहर, डॉक्टर पर तशद्दुद। मौत से लड़ते मरीजों को ऑक्सीजन की तलाश। जखीरा अंदोजों ने 700 की भी कीमत मुकर्रर कर दी। पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब। हुकूमत भी एक्शन में आ गई। पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जखीरा अंदोजों को अब जेल जाना होगा। कोरोना की खबरें देने वाले सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब भी कोरोना का शिकार। टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। चाहने वालों से दुआ की अपील। बलूचिस्तान का टैक्स फ्री बजट पेश। तरक्याती कामों के लिए 118 बिलियन रुपए मंजूर। 934 जारी स्कीमों के लिए 60 अरब 87 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नई स्कीमों के लिए 57 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी में छूट। कोरोना इमरजेंसी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस।
बलूचिस्तान में 5 लाख खानदानों को एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम मिली। वबा के खिलाफ लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स के जज्बे को सराहते हैं। शहबाज गिल की कोयटा में गुफ्तगू। लियाकत शाहबानी ने कहा, SOPs पर अमल कराना चैलेंज है। लॉकडाउन सख्त करने से मसाइल बढ़ेंगे। 4 लाख लोग बेरोजगार हो चुके। विफाक को इमदाद बढ़ाना होगी। लॉकडाउन में किया इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी भी डाउन। लोड शेडिंग ने कराची वालों की नींदें उड़ा दी। शहरी रातें तारे गिन गिर कर काटने लगे। पान का भी बहरान सर उठाने लगा। अवाम अजियत का शिकार। घोटकी में रेंजर्स की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल। जख्मी रेंजर्स एहलकारों के बयानात कलमबंद। दहशतगर्दों की जानिब से रेंजर्स की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। 2 एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हुए। आशियाना स्कैंडल की समाअत। एहतसाब अदालत मुल्जिमान की अदम पेशी पर बरहम। कभी एक हाजिर है तो दूसरा गायब है। किलो बहानों से काम नहीं चलेगा। मुअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ कोरोना के बायस पेश नहीं हुए। वकील का जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमजा शहबाज का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर 25 जून को समाअत होगी। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त जमानत में नैब को फरीक बनाया। इंतहा पसंद भारत की मजलूम बनने की कोशिश नाकाम। चीन ने गलवान वादी को अपनी मलकियत करार दे दिया। कहा कि भारत के गलवान वादी में तामीरात सरहदी खिलाफ वर्जी झड़प का बाइस बने। आइंदा भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीनी वजारत खारिजा का साफ जवाब। इंतहा पसंद भारत की मजलूम बनने की कोशिश नाकाम। चीन ने गुलवान वादी को अपनी मलकियत करार दिया। कहा कि भारत की गुलवान वादी में तामीरात सरहदी खिलाफ वर्जी झड़प का बाइस बने। आइंदा भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीनी वजारत खारिजा का साफ जवाब। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव जारी। केसेस 87,65,000 हो गए। 4,63,000 अमवात। अमरीका में मजीद 816 अफराद लुकमा अजल बन गए। तादाद 1,21,000 तक पहुंच गई। ब्राजील भी वायरस के शिकंजे में। 49,000 दुनिया छोड़ गए। बरतानिया, ईरान, रूस और भारत में भी हजारों अमवात। ओमान, ईरान और अफ्रीका से टिड्डी दल के मजीद हमलों का खदशा। टिड्डी दल पाकिस्तान और फिर भारत जाएगा। नवंबर दिसंबर में वापस इन्हीं मुल्कों की तरफ पलटेगा। वफाकी वज़ीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ़खर इमाम की नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर में गुफ्तगू। सऊदी अरब का तमाम शहरों से कर्फ्यू और पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। कोरोना के बाद 3 माह के लिए लॉकडाउन किया गया था। खेलों और सयाहों के दाखिले से भी पाबंदी हटा ली गई। मक्का में कल से तमाम मसाजिद खोल दी जाएंगी। नमाजियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। दुनिया की 1% आबादी अपने घर से बेघर है। 80% ने जबरी, कहत, भूख और अफलास के बायस अपनी सरजमीन छोड़ दी है। 40% तादाद बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। हजारों कश्मीरी हिजरत कर चुके। पाकिस्तान कई दहाइयों से लाखों अफगानों की मेजबानी कर रहा है। दुनिया ने मुहाजिरीन का दिन मनाया। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण इतवार को होगा। रोशनी के गोल दायरे या छल्ले की मानिद नजर आएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 8:48 से दोपहर 2:34 पर होगा। 11:40 पर उरूज का वक्त होगा। एशिया और अफ्रीका के कई मुल्कों में देखा जा सकेगा। उर्दू के अहद-ए-साज मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को बिछड़े 2 बरस बीत गए। 1999 में सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के तमगों से नवाजा गया। यूसुफी अपनी तहरीर के जरिए लोगों के दिलों में आज भी जिंदा।